दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। बहुत दिनों बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है और आप सोच रहे होंगे सर कहाँ चले गए थे। जिससे व्यक्तिगत बात होती उन्हें मालूम था कि तबीयत मेरी थोड़ी गड़बड़ थी। इसके अतिरिक्त ऑफलाइन भी क्लासेस आपके चलने लगे हैं। जो विद्यार्थी शहर में आसपास हों या हैं वो पढ़ भी रहे हैं। तो पुनः समय निकाल के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी। आशा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और जो आप प्रश्न लिख के ग्रुप में भेजे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने बड़ा अच्छा आपने प्रयास किया है। बहुत ही अच्छा रहा। कुछ लोगों ने इतना अच्छा किया है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सफलता सुनिश्चित है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने लिख लिख कर भेजा है उन्हें स्वतः मालूम है कि आपने क्या लिखा है। बीच में कुछ आप लोग शिथिल हो गए थे। शिथिलता के लिए आपके कुछ साथीगण फिर नई ऊर्जा के साथ उसमें आए हैं। आइए, जो आज का टॉपिक है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के लिए पत्राचार की श्रृंखला में आज हम अनुस्मारक पर चर्चा कर लें। अनुस्मारक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए दो दृष्टिकोण से। एक तो पत्र लेखन में भी, और अनुस्मारक का हिंदी अंग्रेजी भी आ जाता है पारिभाषिक शब्दावली में। जैसे आप जानते हैं अनुस्मारक को आप रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंड से रिमाइंडर कहा जाता है। इसके शब्द से ही, नाम से ही पता चलता है रिमाइंड। पुनः आप किसी बात को माइंड में, दिमाग में ला रहे हैं। किस बात को लाना है, प्रश्न उठता है, किस बात को लाना है। तो पत्र लिख रहे हैं। पूर्व में प्रेषित पत्रों का यदि जवाब आपको सही समय पे नहीं मिल पाता तो ऐसी स्थिति में पूर्व कार्यालय द्वारा, जिस कार्यालय द्वारा पत्राचार किया गया था, उसी कार्यालय द्वारा जो पत्र स्मरण दिलाने के लिए भेजा जाता है उसी को अनुस्मारक कहा जाता है। अनुस्मारक की अपनी विशेषताएं स्वतः नहीं होती, इनकी अपनी भाषा शैली भी नहीं होती। तो फिर क्या होता है, कैसे इसको हम करते हैं, कैसे लिखते हैं। अनुस्मारक की भाषा शैली जनरली वही हो जाता है कि जिस स्वरूप में पहले पत्र भेजे गए हों उस कार्यालय द्वारा या अमुक कार्यालय द्वारा, तो उसी स्वरूप में पत्र भेजे जाते हैं। अर्थात तो जैसे शासकीय पत्र होता है तो उसका रिमाइंडर शासकीय होगा, अर्धशासकीय अर्धशासकीय होगा, परिपत्र का रिमाइंडर परिपत्र होगा। इस प्रकार से रिमाइंडर भेजे जाते हैं। कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश और अधिसूचना का रिमाइंडर नहीं भेजा जाता। जनरली एक शब्दों में कह देते हैं कि शासकीय पत्रों का रिमाइंडर भेजा जाता है, अर्धशासकीय पत्रों का भेजा जाता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें छोड़ी भी जाती हैं। आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, अनुस्मारक किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताते हुए इसका प्रारूप बनाएं, या अनुस्मारक किसे कहते हैं उसका प्रारूप बनाएं। आइए देखें अनुस्मारक। जब किसी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में विलंब होने लगता है तब स्मरण दिलाने के लिए जिस पत्र को उस कार्यालय द्वारा प्रेषित किया जाता है या भेजा जाता है उसे अनुस्मारक कहा जाता है या अनुस्मारक कहते हैं। ये अनुस्मारक की परिभाषा हुई। अब अनुस्मारक शासकीय पत्र, शासनादेश, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र, तार के रूप में भेजे जाते हैं। कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप तथा अधिसूचना के रूप में अनुस्मारक नहीं भेजे जाते। ये इसकी विशेषताओं में शामिल होते हैं। अब देखते हैं अनुस्मारक की विशेषता क्या है। प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। इसका संचालन उसी प्राधिकारी, कार्यालय, विभाग व अनुभाग द्वारा किया जाता है जिसने पूर्व में इस पत्र का प्रयोग किया हो। ये बात समझ पा रहे हो आप लोग। इसका प्रयोग उसी कार्यालय, विभाग, अनुभाग द्वारा किया जाता है जिसने पहले इस पत्र को प्रेषित किया हो। ठीक है। दूसरी विशेषताओं में देखें, महत्वपूर्ण विशेषताओं में इसमें पूर्व पत्र का संक्षिप्त स्मरण दिया जाता है। जो पूर्व में पत्र आपने भेजा है, जिस पत्र का उत्तर मिलने में या कार्य होने में विलंब हो रहा है, उसी का पत्रांक संख्या, आदर्श का स्मरण, सूक्ष्म स्मरण दिलाने की जरूरत होती। अमुक पत्र आपको भेजा गया है इसमें। ठीक है। आगे देखें, अनुस्मारक की अपनी कोई भाषा शैली नहीं होती।
अनुस्मारक की अपनी कोई भाषा शैली नहीं होती, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है, यह जिस स्वरूप में पहले भेजा गया हो, पूर्व में भेजा गया, जैसे शासनादेश भेजा जाता है उसका अनुस्मारक शासनादेश के रूप में होगा, शासकीय पत्र भेजे जाते हैं तो उसका अनुस्मारक शासकीय पत्र के रूप में होगा, और अर्धशासकीय पत्र भेजे जाते हैं तो उसका अनुस्मारक अर्धशासकीय पत्र में ही होगा। लेकिन फिर यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञाप और अधिसूचना का शासकीय पत्र रिमाइंडर नहीं भेजा जाता, ये ध्यान देने की जरूरत। आदेश, ज्ञाप और अधिसूचना का वो जो है अनुस्मारक नहीं भेजा जाता। ठीक है, आगे देखें। इसमें संबोधन, समापन में उसी का प्रयोग किया जाता है जिस स्वरूप में पत्र भेजा जाता है। इसका प्रयोग किसी प्रकरण पर लंबित मामले पर अधिकारी व्यक्तिगत रुचि दिखाते हुए करता है। अनुस्मारक लिखते समय सबसे ऊपर बीचों बीच अनुस्मारक शब्द लिखना अनिवार्य होता है। ये इसकी प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये आपकी विशेषताएं और अनुस्मारक है। अनुस्मारक किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे अनुस्मारक का प्रारूप। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।